हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल नॉलेज पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 22 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। ये पूरे वर्ल्ड से पूछे गए हैं, लेकिन हमने से मोस्टली 22 क्वेश्चन जो रखे हैं वो इजराइल और फ़िलिस्तीन के इतिहास से रखे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के ज़्यादा मैटर चलता रहता है, उसमें युद्ध चलते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज हमने इजराइल और फ़िलिस्तीन से संबंधित प्रश्नों को रखा है इसमें। आइए तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? बताएं स्टूडेंट्स, इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह गुंबद। इसे आयरन डोम भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, याद रखना है आपको, आयरन डोम। इसकी व्याख्या है जो देख सकते हैं, मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को आयरन डोम कहा जाता है। ओके, याद रखना है आपको, स्पष्टीकरण दे दिया गया है इसमें ताकि आपको अच्छे से और याद हो जाए। आयरन डोम के विकास में किस देश ने इजराइल का समर्थन किया है? जो आयरन डोम है इजराइल का सुरक्षा कवच बनाया गया है, उसको बनाने में किस देश ने समर्थन किया था उसका, इजराइल का? आपका उत्तर हो जाएगा USA, ऑप्शन सी, अमेरिका ने साथ दिया। स्पष्टीकरण है, इजराइल को आयरन डोम के विकास के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से मौद्रिक सहायता मिली, जो दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणाली है। ओके, आपका प्रश्न नंबर 3 है, यरूशलेम का पुराना नाम क्या था? बताएं स्टूडेंट्स, यरूशलेम का पुराना नाम क्या था? आपका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, आपका उत्तर है ऑप्शन सी। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण है, जेरूसलम को हिब्रू में यरूशलाइम और अरबी में अल-कुद्स के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको, जो जेरूसलम है उससे जो इजराइल की लैंग्वेज है, भाषा उनकी, उससे हिब्रू में यरूशलाइम और अरबी में अल-कुद्स के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दूसरे मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजा हेरोदेस ने दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। दूसरा है 37 ईसा पूर्व में दूसरे मंदिर में सुरक्षा दीवारें जोड़ी गई। बताएं स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। इसका स्पष्टीकरण है, 37 ईसा पूर्व में राजा हेरोदेस ने दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसमें सुरक्षा दीवारें जोड़ी। अगला प्रश्न है आपका, हर्जल के अनुसार ग्रेटर इजराइल की सीमाएं क्या थीं? मिस्र की जलधारा से फरात नदी तक। दूसरा दिया है दक्षिण लेबनान, सिडोन और लितानी नदी तक। बताएं स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र की जलधारा से फरात नदी तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आए। स्पष्टीकरण है आपका, ज़योनीवाद के संस्थापक डियोडोर हर्जल के अनुसार ग्रेटर इजराइल की अवधारणा मिस्र की नदी से लेकर फरात तक फैला एक यहूदी राज्य है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व भर से फिलिस्तीन की ओर यहूदियों के महान आंदोलन को क्या कहा जाता है? विश्व भर से फिलिस्तीन की ओर यहूदियों के महान आंदोलन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए सही है, अलिया, ऑप्शन ए अलिया। स्पष्टीकरण देखते हैं। आपका स्पष्टीकरण है, यह 1882 से 1948 के बीच की बात है, जब दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में एकत्र हुए। इस आंदोलन को आलिया के नाम से जाना गया। आपका अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन 194 अभियान क्या है? नंबर 1 पॉइंट है आपका, यह खुद को UNO के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए फिलिस्तीन की पहल है। ऑप्शन पॉइंट 2 है आपका,
यह फ़िलिस्तीन को दिया जाने वाला क्षेत्र है। बताएं स्टूडेंट्स, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। यह खुद को यूएनओ के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए फ़िलिस्तीन की पहल है। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। 2014 में फ़िलिस्तीन ने खुद को संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू किया। इसे फ़िलिस्तीन 194 अभियान कहा गया। आपका अगला प्रश्न है, ज़ियोनीवाद का प्रवर्तक कौन है? आपका ऑप्शन बी सही है, हर्ज़ल। इजराइल का जो संस्थापक है, इजराइल को जिसने बनाया, जिस देश को बनाया। आपका प्रश्न है, ज़ियोनीवाद का प्रवर्तक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हर्ज़ल। ओके, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आधुनिक इजराइल की उत्पत्ति ज़ियोनीवाद में पाई जा सकती है। इस आंदोलन की स्थापना 19वीं सदी में अंत में हर्ज़ल द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फ़िलिस्तीन पर किसने कब्जा किया? जो ओटोमन साम्राज्य था, इसे सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है, उसके पतन के बाद फ़िलिस्तीन पर किसने कब्जा किया था? बताएं स्टूडेंट्स। आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। आपका प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध कथनों में इजराइल के बारे में क्या सत्य है? पॉइंट 1, यह भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। पॉइंट 2, जॉर्डन इजराइल में सबसे लंबी नदी बहने वाली नदी है। तो इसका विकल्प सी सही है। ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है और जॉर्डन इजराइल में सबसे लंबी बहने वाली नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपकी व्याख्या है, इजराइल पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है और जॉर्डन इजराइल की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। आपका अगला प्रश्न है, नीचे से अब्राहम के बारे में सही कथन चुनें। पॉइंट 1, अब्राहम का मानना था कि केवल एक ही ईश्वर है जो ब्रह्मांड का निर्माता है। पॉइंट 2 है, उनके बेटे का नाम इसहाक था जिसे उन्होंने भगवान के लिए बलिदान करने की कोशिश की। बताएं स्टूडेंट, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। जो इब्राहिम है, जिसे ईसाई लोग, यहूदी लोग और मुस्लिम लोग सब लोग मानते हैं पैगंबर और नबी इब्राहिम, उन्हें वो एक ईश्वर की पूजा करते थे और वो मानते थे कि ब्रह्मांड का निर्माता सिर्फ ईश्वर है। ओके, ये भी याद रखना है आपको। और उनके बेटे थे जो इसहाक, उनको उन्होंने भगवान के लिए बलिदान देने की कोशिश की। आपका अगला प्रश्न है, पहले इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण है, इजराइल के लोग यहूदी अपनी उत्पत्ति इब्राहिम से खोज कर सकते हैं। इब्राहिम ने यह विश्वास स्थापित किया कि ईश्वर केवल एक है। उन्हें उसे ब्रह्मांड का निर्माता कहा। उनका इसहाक या यतीसाक का नाम एक बेटा था। आपका अगला प्रश्न है, फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र घोषित किसने किया था? जो फ़िलिस्तीन था उसे स्वतंत्र घोषित किसने किया? बताएं स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, PALO। स्पष्टीकरण है, फ़िलिस्तीन को वर्ष 1988 में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया था, जिस पर बाद में 1993 में ओस्लो समझौते द्वारा मोहर लगाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, इजराइल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसहाक। व्याख्या है आपकी, इब्राहिम उसका पुत्र यतीसाक या इसहाक के नाम से जाना जाता है और पोता जैकब, जिसे इजराइल भी कहा जाता है, को इजराइलियों का कुलपिता भी कहा जाता है। इजराइल का नाम जैकब को दिए गए नाम से लिया गया है। जो इब्राहिम पैगंबर थे, उनके जो पुत्र हैं इसहाक और उनके जो बेटे थे जैकब, उन्हें इजराइल कहा जाता है। उसी के नाम पे इजराइल का नाम पड़ा है। आपका अगला प्रश्न है, यहूदी नाम कहाँ से लिया गया है? जो यहूदी नाम है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी, यहूदा।
स्पष्टीकरण है आपका, यहूदी नाम यहूदा से लिया गया है, जो याकूब के 12 पुत्रों में से एक हैं। रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, असेर, यसाकार, जेबुलून, योसेफ। ओके, आपका अगला प्रश्न है, सिनाई प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? पॉइंट 1, यह लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। पॉइंट 2, यह इजराइल का क्षेत्र है। पॉइंट 3, यह एशिया में मिस्र एकमात्र भाग है। बताएं स्टूडेंट्स, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, यह लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। यह एशिया में मिस्र का एकमात्र भाग है। स्पष्टीकरण, सिनाई प्रायद्वीप या बस सिनाई मिस्र में एक प्रायद्वीप है और एशिया में स्थित देश का एकमात्र हिस्सा है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच है। आपका अगला प्रश्न है, यरूशलेम के लिए कौन सा कथन सत्य है? पॉइंट 1, कहा जाता है कि यीशु का जन्म यरूशलेम में हुआ था। पॉइंट 2, राजा हेरोदेस ने दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण किया, उसमें सुरक्षा दीवारें जोड़ी। आपका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यरूशलेम में मुस्लिम क्वार्टर में अलग सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरम अल शरीफ के पठार पर। ओके, आपका अगला प्रश्न है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं पहले इसका। यरूशलेम में मुस्लिम क्वार्टर 4 क्वार्टरों में से सबसे बड़ा है, जिसमें डोम ऑफ द रॉक का मंदिर और हरम अल शरीफ या नोबेल अभयारण्य नामक पठार पर अलग सा मस्जिद शामिल है। आपका प्रश्न है, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के बारे में सही कथन चुनें। पॉइंट 1, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष 20वीं सदी के मध्य से चल रहा है। पॉइंट 2, 1882 से 1948 के बीच दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में एकत्र हुए। बताएं स्टूडेंट, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे से फिलिस्तीन के बारे में सही कथन चुनें। पॉइंट 1, यह संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है। पॉइंट 2, इसे संयुक्त राष्ट्र के 138 सदस्यों द्वारा एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। बताएं स्टूडेंट्स, इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, इसे संयुक्त राष्ट्र के 138 सदस्यों द्वारा एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। आपका अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन 194 अभियान क्या है? पॉइंट 1, वेस्टर्न बैंक पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक अभियान। पॉइंट 2, फिलिस्तीन द्वारा स्वयं को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने का प्रयास। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलिस्तीन द्वारा स्वयं को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने का प्रयास। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने के खिलाफ वोट किया है? बताएं स्टूडेंट्स, आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने, यूएसए। स्पष्टीकरण देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के वोट के कारण फिलिस्तीन अब तक संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हासिल करने में सफल नहीं हो सका है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यरूशलेम में ईसाइयों के लिए महत्व रखता है? बताएं स्टूडेंट्स, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पवित्र कब्रगाह का चर्च। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।